तो हम इसमें देखेंगे टॉपिक वाइज यूपीएससी पॉलिटी सिलेबस, यूपीएससी के प्रीलिम्स में मेंस में क्या क्या सिलेबस है वो टॉपिक वाइज देखेंगे। और थोड़ा सिंपल देसी लैंग्वेज में अपन बोल देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसमें क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये इधर अगर सिंपल भाषा में बोले कि भाई सोचो जैसे पुराना फिल्म है ना, स्टोरी होता है जहाँ सब कुछ होता है, शुरू हुआ फिर ब्रिटिशर आए चले गए, क्या क्या किए, कौन कौन सा कांड किए, कैसे बनाए कॉन्स्टिट्यूशन, सब इधर पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि मम्मी का डेली लिस्ट होता है ना, ये करो बेटा, ये करो, वो करो, यहाँ देश के लिए करना होता है, समझ रहे हो। इधर आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद आ गया अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको समझ सकते हो जैसे गेम खेलते हैं ना भाई, गेम खेलते ऐप में अपडेट आता है ना, वैसी तरीके से मजा आए भाई तो अपडेट होते रहता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रेंडी रखने के लिए, टाइम के साथ मैच कराने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स आते रहता है। नेक्स्ट हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर। इसको बोल सकते हैं कि घर का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए ताकि अर्थक्वेक भी आए ना भाई, हिले नहीं कुछ भी घर। इस लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा हो बेसिक स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे भाई बना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, वो इधर आ गया। अब हमारा है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या फीचर्स है। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि फिल्म का भाई ट्रेलर आता है ना, ट्रेलर हो गया टीजर, जिसमें पता लग जाता है कि भाई मूवी में क्या होने वाला है। वैसे ही प्रीएम्बल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, वो प्रीएम्बल से ही पता चल जाएगा। ये हो गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में पढ़ने के लिए। सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने के लिए, सिटीजनशिप से तुम क्या समझ सकते हो कि किसको मिलेगा भाई, वो कार्ड कैसे मिलेगा ना, उसके बारे में है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, बहुत जगह क्लब वगैरह में होता है ना भाई कि मेंबर से मिला, कार्ड मिला, जिससे तुमको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है ना, वैसे यहाँ देश में है भाई। नेक्स्ट हो गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि आपकी पर्सनल सुपर पावर जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वो हो गया फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देश के रूल बुक में विशलिस्ट जो गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है, समझ रहे हो। नाउ आ गया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। जैसे बड़ा फैमिली होता है ना, डाइनिंग टेबल पे बैठे जहाँ सब लोग डिसीजन ले रहे हैं, वैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया भाई। इंटर स्टेट रिलेशन, ये हो गया रिश्तेदारों का व्हाट्सएप ग्रुप, कभी प्यार तो कभी टकरार, वैसे ही इंटर स्टेट रिलेशन हो गया। फेडरल सिस्टम, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है ना कंपनी में, सब अपना काम करता है मगर टीम स्पिरिट जरूरी होता है। फेडरल सिस्टम। सेंटर स्टेट रिलेशन, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होता है ना भाई, वहाँ पेरेंट सेंटर का रोल हो गया और स्टेट टीचर का रोल स्टेट हो गया। वो लोग क्या डिस्कस करते हैं, बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं, वैसे यहाँ सिटीजन्स के बारे में ये लोग डिस्कस। सेंटर स्टेट रिलेशन, क्या नोक झोंक हो रहा है भाई सेंटर स्टेट में, कैसे इसको सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, गवर्नर कैसे समझ सकते हो कि भाई स्कूल का प्रिंसिपल की तरह होता है, जो देखता है भाई सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेक्स्ट हो गया स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टीचर का टीम होता है ना जो सिलेबस डिसाइड करता है क्या है, उस तरीके से बोल सकते हैं कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ना अब आता है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को तुम उस तरीके से समझ सकते हो कि क्लासरूम डिस्कशन जहाँ होता है ना भाई, सब एमएलए स्टूडेंट सब डिबेट करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ एमएलए डिबेट करते, डिस्कस करते, डिबेट करते हैं और भाई लॉ बनाते हैं। चीफ मिनिस्टर को मॉनिटर की तरह समझो जो सबको मैनेज करता है। अब हाई कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गया भाई, इतना केसेस वगैरह जो उससे रिलेटेड। तो स्कूल का डिसिप्लिन कमिटी होता है ना, उसको उसके तरह इसको समझ सकते हैं, जो रूल को इन्फोर्स करता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। इसको समझो कि जैसे कुछ स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लास मिलता है ना भाई, कुछ स्टूडेंट को स्पेशल अटेंशन मिलता है, उसी तरीके से ये मेरा है स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो गया, पहला है प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर तक इधर आए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी एंड फोरम्स, सुप्रीम कोर्ट। अब एक एक बोले प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, ये फैक्ट्री के बिग बॉसेस है भाई, जो देखते हैं प्रोडक्शन स्मूथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पार्लियामेंट, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हो कि प्रोडक्शन टीम है,
जो न्यू प्रोडक्ट्स जैसे लॉज बनाते हैं ना, उसको बना रही है लोग। कैबिनेट कमिटी, पार्लियामेंट्री कमिटी और फॉरम्स को तुम बोल सकते हैं, ये लोग क्वालिटी चेक टीम्स है जो इंश्योर करता है कि भाई सब ठीक क्वालिटी से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भाई अल्टीमेट क्वालिटी कंट्रोल है, जो फाइनल स्टाम्प लगाएगा भाई ये प्रोडक्ट परफेक्ट है कि नहीं है। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। इलेक्शन कमीशन से लेके फाइनेंस कमीशन तक, यूपीएससी हो गया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल कमीशन फॉर सुप्रीम कोर्ट्स हो गए, नेशनल कमीशन एसटी हो गए, एससी एसटीज हो गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से इलेक्शन कमीशन से लेकर फाइनेंशियल कमीशन तक स्पेशल एजेंसी लोगों को बोल सकते हैं जो देश के डेमोक्रेसी और फाइनेंस को सेफ रखते हैं। यूपीएससी कैग नेशनल कमीशन जो ये रिक्रूटमेंट और ऑडिटिंग के एक्सपर्ट्स हैं जो सरकार को इफिशिएंट बनाने में हेल्प करते हैं। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, देश के टॉप लॉयर्स जो गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देते हैं। स्टेट पीसीएस, फाइनेंस कमीशन, यूनियन टेरिटरीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज और लोकल गवर्नमेंट्स, ये होगी यूनियन टेरिटरीज, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, पंचायती राज। तो ये सब छोटे पैक में भाई बड़ा धमाका है। लोकल गवर्नमेंट्स का डायरेक्ट टच है इधर। शेड्यूल ट्राइब वाला सिर्फ स्पेशल केयर एरिया जहाँ एक्स्ट्रा प्यार सपोर्ट मिलता है डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या समझते हैं? प्लानिंग कमीशन हो गया भाई, प्लानिंग कमीशन से लेके नीति आयोग तक सब इधर आता है। लोकपाल, लोकायुक्त सब आता है। प्लानिंग कमीशन हो गया। दूसरा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, लोकपाल, लोकायुक्त, नीति आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इस सबको थिंक टैंक समझो। प्लानिंग कमीशन से लेके नीति आयोग तक क्या है तो थिंक टैंक है जो सरकार को स्मार्ट आइडियाज देते हैं। लोकपाल, लोकायुक्त, सीआईसी, सीबीसी करप्शन कैचर से जो सरकार को क्लीन और ट्रांसपेरेंट रखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। अब हमारा है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस में नेशनल इमरजेंसी हो गया से लेकर के जो है ना फाइनेंशियल इमरजेंसी तक, ये सब कंट्री में हाई वोल्टेज ड्रामा होता है ना, तब ये सब स्पेशल पावर्स एक्टिवेट होते हैं। तो रोल ऑफ प्रेसिडेंसी इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, लोकसभा, राज्यसभा क्या है उसके बारे में, कितने मेंबर्स है, फाइनेंशियल कमीशन, 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये स्पेशल एपिसोड्स जहाँ घटा ना, जहाँ और प्लॉट ट्विस्ट आ रहा है तो और न्यू रूल अप्लाई होते हैं, उन सब के बारे में। इफेक्ट्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इमरजेंसी, रिवोकिंग इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और स्टेट इमरजेंसी। मिसलेनियस में हमारा हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ट्राइब्यूनल्स, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट्स। देश की मिक्स्ड स्पाइस और फ्लेवर का तड़का करते हैं गवर्नेंस में। करंट अफेयर में डेली न्यूज की टोप जो आपको अप टू डेट रखता है। तो भाई इतना अच्छा लगा, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो रखते हैं भाई लोग।